पाकिस्तान की तारीख में चांद ही ऐसे लोग गुजरे हैं जिनका नाम सुनते ही खिदमती इंसानियत जहां में आ जाती है। उनमें से एक नाम अब्दुल सत्तार एदी का है। लेकिन ये कहानी एक अजीम इदरे से शुरू नहीं होती, न ही सैकड़ों एम्बुलेंसेस से, बल्कि ये कहानी एक आम घर से शुरू होती है। 28 फरवरी 1928 को ब्रिटिश इंडिया के शहर बांतवा में अब्दुल सत्तार एदी पैदा हुआ। आज ये इलाका इंडिया की स्टेट गुजरात में वाक़िया है। एदी साहिब का ताल्लुक एक मामूली तिजारती खानदान से था, लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे गहरा असर उनकी वालिदा ने डाला। जब अब्दुल सत्तार एदी अभी बचपन में था तो उनकी वालिदा बीमार रहने लगी। उनकी देखभाल करते करते एदी साहिब ने करीब से देखा कि बीमारी, मजबूरी और गुर्बत इंसान की जिंदगी को किस तरह मुतासिर करती है। यही तजुर्बा उनकी सोच को धीरे धीरे बदलने लगा। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि ये बच्चा आगे चलकर पाकिस्तान की सबसे बड़ी फलाही तहरीकों में से एक की बुनियाद रखे जिए। लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने से पहले उसे हिजरत, मेहनत और बेशुमार मुश्किलात का सामना करना था। ये सफर अभी शुरू हुआ था। 1947 साउथ एशिया की तारीख का सबसे बड़ा मोड़। जब ब्रिटिश इंडिया का इंतजाम खत्म हुआ तो एक नया मुल्क पाकिस्तान वजूद में आया। इसी दौरान अब्दुल सत्तार एदी और उनका खानदान भी हिजरत करके नए बनने वाले पाकिस्तान आ गए। वो कराची में आबाद हुए, जो उस वक्त एक नया और बहुत तेज बदलता हुआ शहर था। नए मुल्क में जिंदगी आसान नहीं थी। एदी साहिब को भी इब्तिदाई दिनों में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ना ज्यादा वसैल था, ना मुस्तहकम रोजगार। लेकिन इसी मुश्किल दौर में उन्होंने शहर की हकीकत को करीब से देखा। गुर्बत, बीमारी और मदद के इंतजार में लोग। ये मंजर उनकी सोच को मेस्ट गहरा करता गया। कहते हैं कि इसी दौरान उन्होंने समझना शुरू किया कि असल जरूरत सिर्फ पैसाई की नहीं बल्कि इंसानी मदद की है। आहिस्ता आहिस्ता उनका रुझान बिजनेस या आम रोजगार से हटकर इंसानी खिदमत की तरफ होने लगा। लेकिन उस वक्त तक उनके पास कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं था, ना कोई इदारा, ना कोई सपोर्ट सिस्टम। सिर्फ एक सोच थी कि अगर कोई इंसान तकलीफ में है तो उसकी मदद जरूर होनी चाहिए। ये सोच आगे चलकर एक अजीम फलाही तहरीक की बुनियाद बनी। 1950 की दहाई के शुरुआती सालों में अब्दुल सत्तार एदी ने फैसला किया कि सिर्फ मसैल को देखना काफी नहीं, बल्कि उनके हाल के लिए अमली कदम उठाना भी जरूरी है। इसी सोच के साथ उन्होंने कराची के इलाके मिठादर में एक छोटी सी डिस्पेंसरी कैंप करने की कोशिश शुरू की। इसका मकसद सीधा था, उन लोगों तक बुनियादी तिब्बी मदद पहुंचना जो इलाज का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वसैल बहुत महदूद था, लेकिन एदी साहिब ने हिम्मत नहीं हारी। वो लोगों से चंदाई जमा करते और जो कुछ हासिल होता जरूरतमंदों की मदद पर खर्च कर देते। आहिस्ता आहिस्ता इलाके के लोग उन पर एतमाद करने लगे, क्योंकि वो सिर्फ बातें नहीं करते थे बल्कि खुद मैदान में उतरकर काम करते थे। ये छोटी सी डिस्पेंसरी किसी बड़े इदरे की तरह नजर नहीं आती थी, लेकिन असल में यही से एक नए सफर का आगाज हो रहा था। एक ऐसा सफर जो आने वाले सालों में लाखों लोगों की जिंदगी को मुतासिर करने वाला था। अब्दुल सत्तार एदी के लिए खिदमत कोई शोहरत हासिल करने का जरिया नहीं थी, बल्कि ये उनकी जिंदगी का मकसद बनती जा रही थी। और जल्द ही उनके काम का दायरा डिस्पेंसरी की चार दीवारी से बाहर निकलने वाला था। इसी जरूरत को देखते हुए उन्होंने एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का फैसला किया। ये काम आसान नहीं था, वसैल बहुत महदूद था, लेकिन चंदेई और अवामी मदद की बदौलत वो अपनी पहली एम्बुलेंस हासिल करने में कामयाब हो गए। उस वक्त ये सिर्फ एक एम्बुलेंस नहीं थी, बल्कि एक नए मिशन का आगाज थी। इब्तिदाई दिनों में अब्दुल सत्तार एदी खुद एम्बुलेंस चलते थे, खुद ही मदद की कॉल्स रिसीव करते और बहुत से मौकों पर मरीजों और जख्मियों को हॉस्पिटल तक पहुंचने में भी खुद हिस्सा लेते। ना कोई बड़ा स्टाफ था, ना ही आज जैसी वसी तंजीम, लेकिन एदी साहिब का यकीन था कि जरूरतमंद तक वक्त पर मदद पहुंचनी चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता लोगों का एतमाद बढ़ता गया और यही छोटी सी एम्बुलेंस सर्विस आगे चलकर पाकिस्तान की सबसे बड़ी एम्बुलेंस नेटवर्क्स में से एक की बुनियाद बनी।
जैसे जैसे लोगों का एतमाद बढ़ता गया, एडी फाउंडेशन की खिदमत का दायरा भी वसी होता चला गया। अब ये मिशन सिर्फ एम्बुलेंस सर्विस तक महदूद नहीं रहा था। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जरूरतमंद अफराद के लिए नए मरकज कैंप किए जाने लगे। यतीम बच्चों के लिए घर बनाए गए, बेसहारा खावटी और बजर्गन के लिए पनहगाहें कैंप की गई और अन लोगों की मदद की जाने लगी जिनका कोई सहारा नहीं था। एडी फाउंडेशन ने उन नौमौलूद बच्चों के लिए भी खिदमत का आगाज किया जिन्हें लोग मुख्तलिफ वजूहत की बिना पर छोड़ देते थे। इन बच्चों की देखभाल और परवरिश के लिए इंतजामत किए गए। वक्त के साथ साथ फाउंडेशन ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी खिदमत फैला दी। सिलब हो, जमीन लार्स का वाकिया हो या कोई और इंसानी बुहरन, एडी फाउंडेशन के वॉलंटियर्स और एम्बुलेंसेज अक्सर मदद पहुंचने वालों में सबसे पहले नजर आते थे। ये सब कुछ किसी बारी कॉरपोरेट फंडिंग के जरिए नहीं चल रहा था, बल्कि अवाम के एतमाद और चंदाई की मदद से आगे बढ़ रहा था। अब्दुल सत्तार एदी का नजरिया सीधा था, इंसानियत मजहब, जुबान और नेज़ल से ऊपर है और जो शख्स मुश्किल में हो उसकी मदद की जानी चाहिए। इसी सोच ने एडी फाउंडेशन को पाकिस्तान की सबसे पहचानी जाने वाली फलाही तंजीमों में शामिल कर दिया। 2013 में अब्दुल सत्तार एदी की सेहत मुतासिर होना शुरू हुई। बाद में उन्हें गोर्डन के मसैल का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों तक एडी फाउंडेशन के काम से वाबस्ता रहे। 8 जुलाई 2016 को कराची में अब्दुल सत्तार एदी 88 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। उनकी वफात की खबर ने पूरे पाकिस्तान को गमज़दा कर दिया। हजारों अफराद उन्हें आखिरी विदा कहने के लिए उमड़ आए। पाकिस्तान की तारीख में चंद हाई अफराद को स्टेट फ्यूनरल का एजाज मिला है और अब्दुल सत्तार एदी भी उनमें शामिल था। लेकिन उनका असल विरसा कोई अवार्ड या एजाज नहीं था, बल्कि वो लाखों जिंदगियां थीं जिन्हें उनकी खिदमत ने छुआ। आज भी एडी फाउंडेशन एम्बुलेंसेस, हॉस्पिटल्स, यतीम खानों, शेल्टर होम्स और दीगर फलाही इदरों के जरिए इंसानियत की खिदमत का सफर जारी रखे हुए हैं। अब्दुल सत्तार एदी ने एक मर्तबा कहा था, मेरा मजहब इंसानियत है। शायद इसी एक जुमले में उनकी पूरी जिंदगी का फलसफा समाया हुआ था। उन्होंने हमें ये सिखाया कि किसी इंसान की पहचान उसकी दौलत से नहीं बल्कि उसकी खिदमत से होती है, और इसी वजह से अब्दुल सत्तार एदी का नाम पाकिस्तान की तारीख में हमेशा इज्जत के साथ याद रखा जाएगा। अगर आपको लगता है कि इंसानियत की खिदमत सबसे बड़ी नेकी है तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। ऐसी मेस्ट फैक्चुअल डॉक्यूमेंट्रीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।